Hello guys, welcome to Judiciary Gold. I am Sparsh Jain. I am the Center Head of Judiciary Gold, Delhi and Gurugram. आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम का पैटर्न। सिलेबस क्या होता है, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती है, इन सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर्स इस वीडियो में करूंगा। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज की तरफ से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, तो इसलिए इस वीडियो को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हर जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए। इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एग्जाम का पैटर्न कैसा है। सो हिमाचल जुडिशरी के अंदर जैसे सभी स्टेट्स के अंदर 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, वैसे ही हिमाचल के अंदर भी सेम वही प्रोसेस, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके अंदर प्री के अंदर 3 पेपर होते हैं, एक एक करके मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। प्री 300 मार्क्स का होता है। मेंस और वाइवा, इन दोनों के मार्क्स मतलब मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब होकर के टोटल मार्क्स है 1000। तो 1000 नंबर का मेंस एंड इंटरव्यू होगा। तो फाइनल सिलेक्शन क्योंकि मेंस इंटरव्यू की जो मार्क्स क्लब होकर के बनेगी कट ऑफ, उसके बेसिस पे की जाएगी, राइट। जैसे सभी स्टेट्स में किया जाता है। जिन्हें नहीं पता, मैं उसको उनके लिए थोड़ा इस पॉइंट को और ज्यादा डिटेल में अभी आगे इसको इलेबोरेट करूंगा, राइट। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। देखो अभी क्योंकि हम एग्जाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा, तो अगर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 30 डेज के अंदर अंदर हमें हमारा मेंस हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो 2023 में जुलाई को, आई थिंक 9 जुलाई को प्री हुआ था एंड देन सितंबर के अंदर मेंस हुआ था। फाइनली जो इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन वो दिसंबर के अराउंड हुई थी, राइट। जुलाई, सितंबर, दिसंबर, इस तरीके से बाइफरकेशन थी। हाउएवर दिस डिपेंड्स अपॉन लाइक द नोटिफिकेशन, ईयर टू ईयर चीजें चेंज होती हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा हम इन चीजों को रिलाय नहीं कर सकते कि जो पहला पैटर्न था वैसे ही वाले रहने वाला है कि उन्हीं डेट्स के आसपास एग्जाम्स होंगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब अगर सपोजिटली अगले 15 दिन में, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मैक्सिमम अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपके पास लगभग, आप मान के चलो उस नोटिफिकेशन से लगभग 30 से 45 डेज होंगे फॉर प्रीलिम्स। इसलिए तैयारी आज ही हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब नोटिफिकेशन आएगा 30-40 दिन में तैयारी नहीं हो पाती है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। प्री की बात करें तो 3 पेपर होंगे आपके अलग अलग। देखो हिमाचल में 3 अलग अलग पेपर होते हैं, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ। 100 मार्क्स ईच। हर पेपर के अंदर 50 मार्क्स, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इसका मतलब 150 टोटल क्वेश्चन होंगे, डिवाइडेड इन 3 सब्जेक्ट्स। 150 क्वेश्चन डिवाइडेड इन 3 सब्जेक्ट्स, ईच क्वेश्चन 2 मार्क। तो विच मीन्स टोटल प्री 300 नंबर का होगा, जिसमें अलग अलग बाइफरकेशन होगी। होता कैसे है, सिविल लॉ 1 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। 2 घंटे का बीच में ब्रेक होगा, फिर सिविल लॉ 2 होगा 1 घंटे का, अगेन 50 क्वेश्चन, फिर 2 आवर्स का ब्रेक होगा, फिर क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा। बेसिकली पूरे दिन ये पेपर चलता है। 1 आवर सिविल लॉ 1, 2 आवर्स ब्रेक, सिविल लॉ 2 अगेन 1 आवर, फिर 2 आवर्स ब्रेक, फिर क्रिमिनल लॉ अगेन 1 आवर। 50 क्वेश्चन ईच इन एवरी सब्जेक्ट। तो इसमें बेनिफिट हमें ये मिल जाता है, वो 2 घंटे का जो टाइम है हम उसको क्विक रिवीजन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, बर्ड्स आई व्यू के लिए। थोड़ा रिलैक्स हो जाता है माइंड, तो इसलिए इसमें थोड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रीलिम्स नहीं होता है, पर कंपटीशन हाई हो जाता है इस स्टेट के अंदर, क्योंकि वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज थी, 17 वैकेंसी थी, उसको मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मतलब इतनी 17 हिमाचल जैसी छोटी सी स्टेट के लिए बहुत ज्यादा ही होती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, बट यस कंपटीशन तो है ही, थोड़ा कंपटीशन हाई ही रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है। जिस स्टेट में वैकेंसीज कम आती हैं, नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसीज अगर कम होंगी, तो डेफिनेटली कंपटीशन या कट ऑफ तो हाई चली जाएगी। लास्ट ईयर की बात करें, अगर मैं आपको बताऊं, जनरल कैटेगरी के अंदर लगभग 7 सीट्स थी, ठीक है, एंटीसिपेटेड को मिलाकर के लगभग 7 सीट थी, और फाइनल कट ऑफ प्री की थी 226, 226। अनरिजर्व कैटेगरी में 226, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, 226 कट ऑफ थी लास्ट ईयर, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब 300 में से 226, 226, 226
फाइनल मतलब मार्क्स होने चाहिए थे, तभी सिलेक्शन हो पाई होगी उन स्टूडेंट्स की जिनकी 226 या उससे ऊपर थे, राइट। विच मीन्स अगर हम इसको देखें तो 113 क्वेश्चन, 150 टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, 150 में से 113 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। सो 113 अगर सही है तब जाकर के सिलेक्शन हुई थी। तो अब आप ये मान के चलो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। आपको हिमाचल अगर क्लियर करना है तो फिर 300 में से आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 250 से 260 तक स्कोर करना, विच मींस आपको 130 क्वेश्चंस कम से कम करेक्ट करके आने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। आपका वो गोल होना चाहिए, तभी पेपर क्लियर हो पाएगा। क्योंकि अब हमें नहीं पता कि वैकेंसीज कितनी होंगी, हो सकता है 17 हो, उससे कम हो सकता है ज्यादा होंगी तो थोड़ा कट ऑफ कम हो सकती है, पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बट कम होंगी तो कट ऑफ और ज्यादा ऊपर जा सकती है, ठीक है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है किसी 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 साल एक एक दो तीन पांच सात वैकेंसीज आ जाती हैं, राइट। सो क्योंकि हिमाचल छोटी स्टेट है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर कंपैरेटिवली कम रहती है, ठीक है। सो आई थिंक आपको प्री का पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, प्रीवियस कट ऑफ क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी। अब हम आगे बात करते हैं सिलेबस की। सिविल लॉ वन, सो बेसिकली प्री का और मेंस का जो सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, सब्जेक्ट्स में कोई वेरिएशन नहीं है। पेपर अगर हम देखें डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, आई विल से ऑन मॉडरेट के करीब, इजी टू मॉडरेट ही होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। पर हमेशा ध्यान रखना हिमाचल जुडिशरी के अंदर क्वेश्चंस, ये जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए आपकी जजमेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग, मैच द लिस्ट को मैच करने वाले क्वेश्चंस काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले से करके जाओ, खास करके केस लॉस की प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सिविल लॉ की बात करें, सीपीसी एविडेंस, नाउ बीएसए विल बी आस्क्ड, एचपी स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, एसआरए। ज्यादा नहीं है, स्टैंप एक्ट में हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी में टाइम नहीं लगेगा। सिविल लॉ टू में कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू हिंदू लॉ, लिमिटेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जहाँ पे पूछा जा रहा है, अदरवाइज सब कुछ वही, ये सारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो देखो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या क्या मिला, एचपी एक्ट, स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। ये तीन सब्जेक्ट सिविल लॉ वन और टू में एक्स्ट्रा हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बाकी तो वही रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि हर जगह पूछे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ की बात करें, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी अब बीएनएस पूछा जाएगा, सीआरपीसी अब बीएनएसएस आ जाएगा, एनआईए के अंदर सेक्शन 138 से 148 तक आएगा। प्लीज ध्यान रखना नोटिफिकेशन में ज्यादातर हर बार हर साल 138 से 143 लिखा होता है, लेकिन 138 से 148 तक आपको प्रिपेयर करना, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 148 होना चाहिए। एचपी एक्साइज एक्ट, तो नोटिफिकेशन में एट टाइम्स मिस्टेक हो जाती है। एचपी एक्साइज एक्ट, अब जो क्रिमिनल लॉ का पेपर है इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो इसलिए क्रिमिनल लॉ का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, ये सारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। देन प्रोटेक्शन, अब ये सारे, अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स की लिस्ट बताई है आपको, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, देन जुवेनाइल जस्टिस, प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस एक्ट। सो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, वैसे तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ोगे तो बहुत आराम से याद हो जाते हैं। आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अंदर जुडिशियल सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सेक्सुअल ऑफेंसेस करके एक टॉपिक, ब्रॉड टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है। इसके अलावा भी कुछ यूएन कन्वेंशंस वगैरह के आर्टिकल्स वगैरह कुछ पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो। अब देखो, अब कन्वेंशंस वगैरह करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा, बट थोड़ा तो आपको रेफर करना भी पड़ेगा। और ये सारे सब्जेक्ट्स आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ये तो करना पड़ेगा ही, है ना। सो एक तरीके से अगर हम देखें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमें क्या क्या मिले, एचपी स्टैंप एक्ट, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट, रेंट कंट्रोल, देन क्रिमिनल लॉ में एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये सारे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब तो रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं जो कि ज्यादातर सभी स्टेट्स में आजकल पूछे जाते हैं, राइट। तो इनको प्रिपेयर करना शुरू कर दो। केस लॉस पे बहुत ज्यादा ध्यान दो, केस लॉ की तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। 150 में से 130 हमें करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारी सिलेक्शन होने वाली है। तो इसलिए टारगेट हाई है, तो मेहनत भी उस हिसाब से बहुत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मैंने पिछले पेपर जो एनालाइज करे, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हम देख रहे थे, ये
सेक्सुअल ऑफेंसेस के ऊपर जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये प्री में तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो मेंस में थोड़ी चीजें हो सकता है रिलैक्स्ड हो। प्लस मेंस का पेपर भी ज्यादा टेक्निकल नहीं होता, ऑल्दो अप्लाइड पेपर आता है। मेंस के अंदर आपको, मेंस के अंदर आ रहे हैं, मेंस में 5 पेपर होते हैं, अभी बता दूंगा कौन कौन से। मेंस के अंदर अगेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होता है, अप्लाइड पेपर जरूर होता है। बेरेक्ट आपको साथ में मिलती है, जैसे जैसे हरियाणा पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर बेरेक्ट्स दी जाती हैं, ऐसे ही हिमाचल के अंदर भी बेरेक्ट मेंस के अंदर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, बट बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां नहीं मिल पाएगा। डायरेक्ट से पेपर अगर करना शुरू कर दोगे तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए। एट टाइम्स कहीं पे अगर फंस रहे हो तो उस टाइम पे बेरेक्ट को रेफर किया जा सकता है, अदरवाइज बेरेक्ट को रेफर नहीं करना चाहिए। ठीक है। पेपर की बात करें, 5 पेपर होने वाले हैं। 3 तो वही, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। ये 5 पेपर कंप्लीट होकर के 850 नंबर, 850 मार्क्स बनेंगे और मेंस के लिए। ठीक है। सिविल लॉ 1 के अंदर वही सेम सीपीसी, एविडेंस, बीएसए आ जाएगा, एचपी स्टैम्प एक्ट, एचपी कोर्ट्स एक्ट एंड एसआरए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ 2 में, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, लिमिटेशन एक्ट, टीपीए, अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट एज इट इज सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। क्रिमिनल लॉ में सेम वही सारे सब्जेक्ट्स वापस से रिपीट हो रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, अब बीएनएस और बीएनएसएस आ जाएगा, एनआईए 138 से 148, एचपी एक्साइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, देन पॉक्सो, जेजे एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल, सेक्सुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस। ये सारे लॉज मेंस में आएंगे। मैं आपको ये कह रहा था, जो पहले भी बोल रहा था, कि ये जितने भी एक्ट्स हैं, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन से लेकर के नीचे तक के, ये सब पे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए मेंस के अंदर लास्ट ईयर। इस बार आ सकते हैं। हर स्टेट हर साल पेपर का पैटर्न चेंज कर रही है, तो बेटर प्रिपेयर फॉर इट, डोंट लीव इट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जाम पैटर्न। हमने देखा हरियाणा, अभी हमने देखा दिल्ली का पेपर कितना अलग तरीके से पूछा गया था। राजस्थान के अंदर पूरा अप्लाइड पेपर आ गया। तो वी नेवर वी कैन नेवर प्रिडिक्ट, नाउ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस स्टेट में किस तरीके का पेपर आने वाला है। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी पूरी फुल फ्लेजेडली करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी रेडी रहने चाहिए, अप्लाइड या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी रेडी रहने चाहिए। दोनों की प्रैक्टिस करके रखो। लोकल लॉज की भी, स्पेसिफिक सेंट्रल लॉज जो कि स्पेसिफिक उसी स्टेट में पूछे जा रहे हैं उन लॉज की भी, और जो कोर लॉज है उनको तो करना ही है। इसलिए आप छोड़ कुछ नहीं सकते। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पेपर, पेपर नंबर 4, विच इज इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर, जिसमें इंग्लिश ऐसी जो ट्रांसलेशन आती है, देन 150 मार्क्स का। अब देखो, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ 200 मार्क्स ईच। पेपर नंबर 4 इंग्लिश, ये हमारा 150 नंबर का है। हिंदी का 100 मार्क्स का है। हिंदी ऐसे, ट्रांसलेशन, इडियम्स एंड करेक्शंस, तो ये सब 100 मार्क्स है। तो टोटल क्लब करके हमारे 850 नंबर बन जाते हैं, 850 मार्क्स का मेंस बन जाता है। ठीक है। नाउ इंटरव्यू, अब जब मेंस क्लियर होगा तो इंटरव्यू दिया जाएगा। इंटरव्यू 150 नंबर का होगा, और 850 नंबर और 150 नंबर इनको क्लब करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर की अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर जो फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स, मेरिट लिस्ट में कट ऑफ आई है, दैट इज 572, 572 मार्क्स। 1000 में से 572, 572 मार्क्स जिनके थे उनका पेपर क्लियर हुआ। लगभग 60%, मोस्टली हर स्टेट में यही रहता है, लगभग 60% के करीब हमें स्कोर करना पड़ता है। 60, हमारे टारगेट 65 से 70% होना चाहिए, पर 60% भी डिसेंट ही होता है। ठीक है। सो प्री क्लियर करना है तो आपको ऑलमोस्ट 80% तक स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मेंस के अंदर एक तो पेपर का पैटर्न भी थोड़ा इजी है कंपैरेटिवली, अब क्या आएगा पता नहीं, और प्लस कट ऑफ भी थोड़ी कम हो जाती है। इस तरीके से पेपर होने वाला है ये। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर डाउट्स पर्टेनिंग टू द हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज। अब हम इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा। आप लोग प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दो। आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो, हमारे सेंटर पे विजिट करना चाहते हो, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट द जुडिशियल प्रिपरेशन विद जुडिशरी गोल्ड, तो आप मुझसे मिल सकते हो। हमारे सेंटर पे जीटीबी नगर के अंदर है हमारा, दिल्ली में। जैसे ही मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से निकलोगे जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से,
वहीं पर ही आपको दिखाई दे जाएगा जुडिशरी गोल्ड का बहुत बड़ा सेंटर। आप वहां पर आकर के मेरे से मिल सकते हो, मेरी टीम से मिल सकते हो, फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हो, काउंसलर्स मेंटर से डिस्कस कर सकते हो अपनी सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। प्लस हमारा 5 अगस्त को नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है दिल्ली के अंदर। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो जरूर उसे ज्वाइन करो। स्कॉलरशिप डिस्काउंट्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप अवेल कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। राइट, सो I'll see you in the next video. Till then, thank you and best of luck. अपनी तैयारी हिमाचल के लिए शुरू कर दो। टाइम कम है, इसलिए प्लीज उसको फास्ट फॉरवर्ड करो। थैंक यू। I'll see you. थैंक यू।